नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप हमारे इस YouTube चैनल विवेक यादव पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आज ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का जो मुख्य सवाल है उसको मैं देखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप हमें YouTube के साथ साथ Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा दोनों जगह पे नाम है विवेक यादव। आप YouTube पे @विवेक यादव 027 लिख के भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो सवाल नंबर 1 का पहला है उसे देखेंगे। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। दोस्तों, सबसे पहले इसका एक रूल होता है जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि रूल को मैं इस साइड लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रूल ये है कि यदि, और हमने पिछले वीडियो में भी इसको देखा था, यदि साइन थीटा निकालना हो तो ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा के लिए सूत्र होता है साइन थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने पिछले वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल से बताया है। यदि आपको याद है तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें और याद नहीं है तो पहले उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यहाँ थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50, 100, 90 के अंतर्गत जो भी कुछ हो वो, यदि ये जितना होगा उतना ही यहाँ होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। इस तरह से यहाँ जब लिखेंगे सेक थीटा तो ये हो जाता है हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर लिखेंगे इधर टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और इधर जब होता है कॉट थीटा तो ये होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस सभी सूत्र को यदि आप याद कर लेते हैं तो इस सवाल को बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ है साइन 18, यहाँ है कॉस 72। कभी भी आपको सवाल देगा इसको जोड़ने पे आपको 90 हो जाना चाहिए, वैसा आपको खोजना है। यहाँ जोड़ने पे 72 और 18 को 90 हो जाता है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो साइन को कॉस कर दीजिए तो ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस हो जाएगा और कट के एक आंसर आ जाएगा, या इस कॉस को साइन कर दीजिए और ऊपर भी साइन नीचे भी साइन हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर फिर से एक हो जाएगा। पहले हम साइन को कॉस में ही बदलते हैं। साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 72, क्योंकि साइन 18 इक्वल टू कॉस 19 माइनस 1 मिनट। ये इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72, क्योंकि साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। इस कॉस को ऐसे ही छोड़ देंगे 72। फिर ये आगे आएगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ऊपर कॉस 72, नीचे भी है कॉस 72, और ये दोनों कट के हमारा एक आंसर हो जाएगा। एक पहला तरीका है जिसमें आप साइन को कॉस में बदले हैं और दोनों कॉस हो गया। इसका दूसरा तरीका है, यदि इसी सवाल को बनाएं तो साइन 18 को आप रहने दें और नीचे वाला जो कॉस है उसको आप लिख सकते हैं कॉस 72 का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये आपको सोचना होगा कि 90 में से कितना घटाएं कि 72 हो जाए, और इस तरह से ऊपर वाला तो हमारा साइन 18 रहेगा ही रहेगा 18 डिग्री, नीचे वाला भी हो जाएगा साइन, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इस तरह से दोनों तरफ का कट के एक हो जाएगा। ये था हमारा टाइप 1 और ये है हमारा टाइप 2। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमारा दूसरा सवाल क्या है उसे हम लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल है tan 26, दूसरा सवाल थोड़ा नीचे करके, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64। आप इसको फिर समझ सकते हैं, ये दोनों 26 एंड 64 दोनों को जोड़ने पर 90 हो ही जाता है। tan को या तो कॉट कर लीजिए या कॉट को ही tan कर लीजिए ताकि दोनों जगह समान हो जाए। चलिए tan को अभी रहने देते हैं, tan 26, और कॉट को यदि बनाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 64 इजकल टू cot 90 माइनस 26। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला तो tan 26 है ही
नीचे वाला भी हो जाएगा tan 26। तो इस तरह से tan 26 और tan 26 दोनों यानी कि हर और अंश यानी अंश हर दोनों बराबर है। इस तरह से इसका भी मेरा आंसर 1 हो जाएगा। जिस तरह से हमने दोनों जगह tan cot को tan कर लिया है, आप इस सूत्र के माध्यम से दोनों जगह cot करके भी बना सकते हैं। अब हमारा इसमें तीसरा सवाल आता है जो है cos 48 माइनस साइन 42। देखिए हमने अभी बताया कि cos को बदल लेंगे तो दोनों साइन हो जाएगा, साइन 42 माइनस साइन 42 0, या इसको भी साइन को यदि इस साइन को cos बना लेंगे तो cos 48 माइनस cos 48 तो भी 0। अब इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा cos 48, इसे रहने दें, और ये जो साइन 42 है इसको हम लिख सकते हैं 42 को 90 माइनस 48 90 माइनस 48, और इस तरह से ये हमारा हो जाता है cos 48 माइनस फिर से cos, चूंकि साइन 90 माइनस 48 साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, और दोनों सेम चीज है जो कि माइनस होने के बाद 0 आंसर देगा हमारा इसमें का सवाल नंबर 1 का चौथा सवाल है। और इस सवाल का अंतिम है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59। आप इसको फिर इसी तरीके से बना सकते हैं दोनों को इस बार हमने दोनों को cos किया था, साइन को बदल दिया था। इस बार ऐसा कीजिए, पहला वाला को हम बदल देते हैं, दूसरा वाला को रहने देते हैं। cosec 31 को हम लिख सकते हैं cosec 31 का मतलब हो सकता है 90 माइनस 59, यहाँ भी 59 है पहले से, ये हो जाएगा sec 59। इस तरह से ये भी हो जाएगा sec 59, और ये तो हमारा है ही sec 59। दोनों सेम है इसलिए, अच्छा डिग्री सब पे आएगा, दोनों सेम है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले ताकि हम दूसरा सवाल जल्दी से शुरू करें। हमारा दूसरा सवाल इस तरह से है, इसको हम लिखेंगे tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। लिखा हुआ दिखाइए कि ऐसा, यानी कि इसको ऐसा प्रूफ करना है। तो दोस्तों अब एक सूत्र पहले ही हमने बता दिया है, यदि tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाता है। देखिए एक tan को कॉट में बदल देंगे और इस तरह से सब इंटू है तो इंटू हो जाएगा। इस तरह से 4 tan है तो 2 कॉट और 2 tan करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले tan 48 रहने दीजिए, और 48 को किस में जोड़ने पर 90 होता है, 42 में जोड़ने पर, तो 42 वाला को बदलेंगे। यहाँ tan 23 रहने दीजिए और इस 42 वाला को इसके साथ बदलेंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 48, फिर ये हो जाएगा tan 90 माइनस 67। अच्छा 67 है तो ये हो जाएगा 23 इक्वल 1 हमको प्रूफ करना है। ये हो जाएगा tan 48 इक्वल टू इंटू tan 23 इंटू ये हो जाएगा cot 48 यानी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, फिर ये भी हो जाएगा हमारा cot 90 माइनस 23। अब देख रहे हैं यहाँ पे tan 48
और कॉट 48, यहाँ इसको एक साथ कर देंगे, tan 48 इंटू कॉट 48 एक साथ हो गया। फिर हमारा tan 23 और ये कॉट 23 एक साथ हो जाएगा। इस तरह से हमारा अच्छा बराबर में एक जो चल रहा है उसको आने देंगे। ये दोनों यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, सभी का सभी इंटू है यहाँ पे, इंटू ये भी दोनों हो जाएगा 1, और इस तरह से हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ये प्रूव्ड 1 इक्वल टू 1। आप इसको देख लीजिए ठीक से। चलिए, हमारा ये था 2 का पहला सवाल। 2 का दूसरा कुछ इस तरह से है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। एक काम करेंगे, इस साइड cos है, इस साइड sin है। 1 मिनट, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। इस 38 को यदि साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos 38 का मतलब होता है 90 माइनस 52, और ये पहले से है cos 52, फिर माइनस ये है साइन, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 52, और ये साइन रह जाएगा। 1 मिनट, cos साइन, 1 मिनट, ये साइन हो जाएगा cos 38, इसको भी चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा cos 90 माइनस 38, चूंकि 52 है तो 90 माइनस 38, इस साइड वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन 38 इंटू साइन 52, और बराबर में 0 लेके चलना है। यहाँ cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, फिर से साइन थीटा, माइनस यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। अब आप समझ रहे होंगे कि इधर साइन 52 इंटू साइन 38 है, इधर भी साइन 52 इंटू साइन 38 है। इसका मान जितना होगा उतना ही इसका मान होगा, और इस तरह से ये हमारा आंसर इतना माइनस इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड। अब आप समझ रहे होंगे कैसे, क्योंकि ये दोनों जितना अंक हो सकता है उतना ही अंक हमारे माइनस के इस पार है, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है कि यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। यहाँ tan 2a को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस 2a ही tan 2a होगा, और इधर भी है कॉट a माइनस 18। इस कॉट से इस कॉट को माइनस कर देंगे यानी हटा देंगे, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ये a इस साइड आएगा तो यहाँ 90 डिग्री, ये 18 उस साइड जाने के बाद प्लस 18 इक्वल टू a माइनस 2a, इस साइड आने पर प्लस 2a हो जाएगा। इस तरह से 3a इक्वल टू ये हो जाएगा 108, और a इक्वल टू 108 बट्टा ये वाला 3 आ जाएगा, और 36 डिग्री। इस तरह से हमारा a हो जाएगा 36 डिग्री, जो एक न्यून कोण है।